दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपका लिए तो फ्री होता है, उससे हमारा बहुत हेल्प होता है। यह है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसा दस्तावेज जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों की नींदें उड़ा रखी। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में झांकते हैं। यह किताब 15वीं सदी की मानी जाती है, यानी करीब 500 साल पुरानी। ये किताब जिसे देखकर पहले तो आप यही सोचेंगे कि यह किसी बच्चे की चित्रकला का नमूना है, लेकिन जब आप इसके पन्ने पलटते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें कुछ ऐसी अजीबोगरीब आकृतियां और प्रतीक हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। इसके पन्नों पर बने पौधे जिनका वास्तविक दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, और वह भाषा जिसमें यह लिखी गई है, आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। इस किताब का कोई भी पन्ना समझ में नहीं आता, और इसके हर शब्द के साथ रहस्य और भी गहरा होता जाता है। वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन यह किसी भी झात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाता। क्या यह किसी भूली बिसरी सभ्यता का दस्तावेज है, या फिर किसी जीनियस का दिमागी खेल? सदियों से इस किताब को खोलने के लिए कई वैज्ञानिकों, क्रिप्टोग्राफरों और इतिहासकारों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन किसी ने भी इसके रहस्य को पूरी तरह से सुलझाया नहीं है। नासा से लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक ने इसके कोड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। अब किसी अलौकिक सभ्यता का संदेश है, या फिर यह एक जादूगर की डायरी है? इसकी सच्चाई क्या है, इसका जवाब अभी भी खोजा जा रहा है। द डेंड्रा लाइट मिस्ट्री, एक विशाल बल्ब जैसी आकृति जिसे डेंडेरा लाइट के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बल्ब नुमा आकृति लगभग 2200 साल पुरानी है, जो पौराणिक मिस्र के टॉलेमेक काल 305-30 ईसा पूर्व से जुड़ी मानी जाती है। जब आप डेंडेरा के मंदिर में दीवारों पर बने इस चित्र को देखते हैं तो आपकी नजर एक लंबी पतली आकृति पर पड़ती है, जो बिल्कुल किसी आधुनिक बल्ब की तरह दिखती है। इस बल्ब नुमा आकृति के अंदर एक सर्प की छवि है जो मानो बिजली के तार की तरह दिखती है, और इसके पीछे एक कमल का फूल है जो बल्ब के आधार की तरह दिखाई देता है। यह देखकर कई लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग सच में बिजली का उपयोग करते थे। लेकिन इस चित्र का असली मतलब क्या है? जब इस रहस्यमय चित्र को वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने पहली बार देखा तो वे दंग रह गए। एक तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चित्र सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है जो प्राचीन मिस्र के देवताओं और उनकी शक्ति को दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे प्राचीन मिस्र की उन्नत तकनीक का प्रमाण मानते हैं। क्या प्राचीन मिस्र के लोग बिजली के बारे में जानते थे? क्या उन्होंने किसी तरह से उस समय ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जिसके बारे में आज भी हम सोच नहीं सकते? इन सवालों के जवाब के लिए कई शोध और अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। द शिगिर आइडल। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मूर्ति जो समय की सभी सीमाओं को तोड़कर 12,000 साल पहले की दुनिया से हमारे सामने आई है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह है शिगिर आइडल, जो साइबेरिया की बर्फीली धरती से निकलकर पुरातत्व की दुनिया में तूफान ला चुका है। 1890 में शिगिर पीठ बोग में खोजा गया यह आइडल मानव इतिहास का सबसे पुराना झात लकड़ी का अवशेष है। यह मूर्ति इतनी प्राचीन है कि यह मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज से भी कहीं अधिक पुरानी है। यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह मूर्ति उस समय की है जब मानव सभ्यता के बारे में हमारा ज्ञान शून्य के बराबर था। शिगिर आइडल की ऊंचाई लगभग 5.3 मीटर थी, और इसका हर इंच जटिल ज्यामितीय डिजाइनों और अजीबोगरीब